उमर अयूब साहब का। सर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैंने आपकी अटेंशन यहाँ पे बात करने की कोशिश की। नवीद कंवर साहब क्वेश्चन आवर भी मैं कर रहा था, मैं भी वही बात कर रहा हूँ सर, मैं बात कर लूँ फिर इस क्वेश्चन के ऊपर। जनाब स्पीकर दो चीज़ें हैं जो अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने बात की ना जी, ये जो यहाँ पे इन्होंने कट एंड पेस्ट आलिया कामरान साहिबा का जो क्वेश्चन है, जो इस पे आंसर आया है, ये जनाब स्पीकर कट एंड पेस्ट है आपका पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से। मतलब ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अभी सिर्फ ये काम रह गया है कि आप कट एंड पेस्ट करें और यहाँ पे आप हाउस को डिसीव करें। यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है सर, ये मिनिस्ट्री मैं खुद चलाता रहा हूँ, ये नवीद कमर साहब इसको चलाते रहे, हमें मालूम है सर, फाइनेंस कमेटी में हम लोग ये बात करते हैं। हु आर दे ट्राइंग टू फूल? सबसे बड़ी चीज ये है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और इनके वुज़रा उठ के कहते हैं जी महंगाई जो है खत्म हो गई है, सच्चाई आ गई। अब कौन सी दुनिया में रहते हो भाई तुम लोग इस धरती पे हो या 45,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हो? आपकी महंगाई इंक्रीज कर रही है, जमीन से उठा के आप 40,000 फुट पे महंगाई को ले गए हैं और वो रेट ऑफ इंक्रीज है। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन पूछें, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट टाइम इज 1 ईयर। हु कैन से कि ये इन्फ्लेशन नीचे आ गई है? कौन कह सकता है? इन देयर राइट माइंड कोई बंदा कह सकता है? झूठ है ये। मैं चैलेंज करता हूं कोई यहां पे बात करे कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, इंक्रीज आ रही है। नंबर एक। नंबर दो जनाब स्पीकर, यहां पे बात कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंस कमेटी में, वहां पे एफपीआर चेयरमैन ये सारे वहां पे मौजूद थे और मैंने एक बात की थी फाइनेंस मिनिस्टर को कि जब आप जा रहे थे आईएमएफ के पास 17 सितंबर 2024, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो अजम्पशंस आप ले रहे हैं वो आपके फॉल्टी हैं, वो झूठ पे मबनी है, वो होने नहीं है। आपकी रेवेन्यू सप्रेशन आ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ आपकी कम है, डेफिसिट है रेवेन्यू का एक कंपोनेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट में आपने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने गला घोट के आपने कह दिया पेशेंट का हार्ट रेट ठीक हो गया या उसकी ब्रीदिंग रेट ठीक हो गई है, मैंने गला घोट दिया ब्रीदिंग रेट ठीक हो गई है। ये गलत अजम्पशन है। नंबर 3 जनाब स्पीकर, नंबर 3 अहम बात है कि आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंजन है इकोनॉमी की ग्रोथ का, वो जीरो है। जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, ना जॉब्स क्रिएट होंगी, ना इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। वो है ही नहीं, वो कैसे होगी? क्योंकि जनाब स्पीकर मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। जो वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं ना रूल ऑफ लॉ, जब रूल ऑफ लॉ आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। ये वुज़रा जाके कभी चीन जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इनकी आएं बाएं शाएं हम लोग देखते हैं, रिजल्ट जीरो। क्योंकि वो अगले इन्वेस्टर्स कहते हैं भाई अपना रूल ऑफ लॉ मुल्क में देखो। जहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हमें ज़दोकोब कर रहे हैं। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, बाकियों को अरेस्ट किया जाता है बगैर किसी वजह के, जिस वक्त एक साबिक वजीर आजम को उठा के आप बगैर किसी सबूत के जेल में रख देते हैं, क्या रिजल्ट होगा? कौन सा रूल ऑफ लॉ होगा? जब एक मुल्क का फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर उठ के शहबाज शरीफ ऑर्डर करता है कि डी चौक पे आप निहत्ते शहरियों पे लाइव बुलेट्स फुल मेटल जैकेट्स की मारे और 12 शहादतें होती हैं, 200 से ज्यादा मिसिंग पर्संस अज्यूम्ड डेड, और उसके बाद 5,000 से ज्यादा अरेस्ट, उसके बाद हजारों लोग जो हैं आपके वो जख्मी हैं। यहां पे जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जितने, ये आपके पास उमर खान न्याजी साहब, बैरिस्टर उमर खान न्याजी साहब बैठे हैं, उसके नाम लोग पेशावर हाई कोर्ट में ये जाके बेल ले रहे हैं। ये जितने यहाँ पे मौजूद हैं, शहरियार खान अफरीदी साहब, अली मोहम्मद साहब, साई साहब, जितने हैं, इकबाल अफरीदी साहब, लखवी साहब को, डॉक्टर लखवी साहब को जनाब स्पीकर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 10 दिन रखा, फिजिकली टॉर्चर किया। कौन यहाँ पे इसका जिम्मेदार है? यहाँ पे मैं डिमांड करता हूं जनाब स्पीकर, जो स्पेशल कमेटी साई खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में बनी थी, हमने यहां पे डिमांड किया था उसकी फिल फॉर मीटिंग बुलाएं और इन सारी चीजों को इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना चाहिए। जब तक जनाब स्पीकर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, स्पीकर सादिक साहब नहीं करेंगे, ये चीज आगे खराब होती जाएगी। और आखिरी मेरा पॉइंट,
जनाब स्पीकर, सितंबर में आपके ऑफिस में, स्पीकर के ऑफिस में हमारा जो क्वेश्चन ब्रांच है, वहां पे मैंने 5 क्वेश्चंस जमा कराए थे और एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस। आज तक, आज क्या हो गई है, 11 दिसंबर। वो क्या मैंने कोई कहूटा के एटमी सीक्रेट मांगे थे, उसमें कोई खुफिया राज मांगा था? वो क्वेश्चन अभी तक। ओके ओके, शुक्रिया जी। माइक खोलें उमर अयूब साहब का। जनाब स्पीकर, मैंने रिटर्न में आपको, आपके सेक्रेटरीट को भेजा है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ये मैं तीसरा रिमाइंडर दे रहा हूं। जनाब स्पीकर, काइंडली वो क्वेश्चन लगवाएं कि नेशन को पता लगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमर अयूब साहब का। सर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैंने आपकी अटेंशन यहाँ पे बात करने की कोशिश की। नवीद कंवर साहब, क्वेश्चन आवर भी मैं कर रहा था। मैं भी वही बात कर रहा हूँ सर। मैं बात कर लूँ फिर इस क्वेश्चन के ऊपर। जनाब स्पीकर, 2 चीज़ें हैं जो अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने बात की ना जी। ये जो यहाँ पे इन्होंने कट एंड पेस्ट आलिया कामरान साहिबा का जो क्वेश्चन है, जो इस पे आंसर आया है, ये जनाब स्पीकर कट एंड पेस्ट है आपका पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से। मतलब ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अभी सिर्फ ये काम रह गया है कि आप कट एंड पेस्ट करें और यहाँ पे आप हाउस को डिसीव करें। यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है सर, ये मिनिस्ट्री मैं खुद चलाता रहा हूँ, ये नवीद कमर साहब इसको चलाते रहे, हमें मालूम है सर, फाइनेंस कमेटी में हम लोग ये बात करते हैं। हु आर दे ट्राइंग टू फूल? सबसे बड़ी चीज ये है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और इनके वुज़रा उठ के कहते हैं जी महंगाई जो है खत्म हो गई है, सच्चाई आ गई। अब कौन सी दुनिया में रहते हो भाई तुम लोग इस धरती पे हो या 45,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हो? आपकी महंगाई इंक्रीज कर रही है, जमीन से उठा के आप 40,000 फुट पे महंगाई को ले गए हैं और वो रेट ऑफ इंक्रीज है। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन पूछें, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट टाइम इज 1 ईयर। हु कैन से कि ये इन्फ्लेशन नीचे आ गई है? कौन कह सकता है? इन देयर राइट माइंड कोई बंदा कह सकता है? झूठ है ये। मैं चैलेंज करता हूं कोई यहां पे बात करे कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। इंक्रीज आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 जनाब स्पीकर, यहां पे बात कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंस कमेटी में, वहां पे एफपीआर चेयरमैन ये सारे वहां पे मौजूद थे और मैंने एक बात की थी फाइनेंस मिनिस्टर को कि जब आप जा रहे थे आईएमएफ के पास 17 सितंबर 2024, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो अजम्पशंस आप ले रहे हैं वो आपके फॉल्टी हैं, वो झूठ पे मबनी है, वो होने नहीं है। आपकी रेवेन्यू सप्रेशन आ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ आपकी कम है, डेफिसिट है रेवेन्यू का एक कंपोनेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट में आपने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने गला घोट के आपने कह दिया पेशेंट का हार्ट रेट ठीक हो गया या उसकी ब्रीदिंग रेट ठीक हो गई है, मैंने गला घोट दिया ब्रीदिंग रेट ठीक हो गई है। ये गलत अजम्पशन है। नंबर 3 जनाब स्पीकर, नंबर 3 अहम बात है कि आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंजन है इकोनॉमी की ग्रोथ का, वो जीरो है। जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, ना जॉब्स क्रिएट होंगी, ना इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। वो है ही नहीं, वो कैसे होगी? क्योंकि जनाब स्पीकर, मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। जो वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं ना रूल ऑफ लॉ, जब रूल ऑफ लॉ आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। ये वुज़रा जाके कभी चीन जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इनकी आएं बाएं शाएं हम लोग देखते हैं, रिजल्ट जीरो। क्योंकि वो अगले इन्वेस्टर्स कहते हैं भाई अपना रूल ऑफ लॉ मुल्क में देखो। जहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हमें ज़दोकोब कर रहे हैं। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, बाकियों को अरेस्ट किया जाता है बगैर किसी वजह के, जिस वक्त एक साबिक वजीर आजम को उठा के आप बगैर किसी सबूत के जेल में रख देते हैं, क्या रिजल्ट होगा? कौन सा रूल ऑफ लॉ होगा? जब एक मुल्क का फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर उठ के शहबाज शरीफ ऑर्डर करता है कि डी चौक पे आप निहत्ते शहरियों पे लाइव बुलेट्स फुल मेटल जैकेट्स की मारे और 12 शहादतें होती हैं, 200 से ज्यादा मिसिंग पर्सन अज्यूम्ड डेड, और उसके बाद 5,000 से ज्यादा अरेस्ट, उसके बाद हजारों लोग जो हैं आपके वो जख्मी हैं। यहाँ पे जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जितने, ये आपके पास उमर खान न्याजी साहब, बैरिस्टर उमर खान न्याजी साहब बैठे हैं, उस दिन हम लोग पेशावर हाई कोर्ट में ये जाके बेल ले रहे हैं।
ये जितने यहाँ पे मौजूद हैं, शहरियार खान अफरीदी साहब, अली मोहम्मद साहब, साई साहब, जितने हैं, इकबाल अफरीदी साहब, लखवी साहब को, डॉक्टर लखवी साहब को जनाब स्पीकर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 10 दिन रखा, फिजिकली टॉर्चर किया। कौन यहाँ पे इसका जिम्मेदार है? यहाँ पे मैं डिमांड करता हूं जनाब स्पीकर, जो स्पेशल कमेटी साईं खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में बनी थी, हमने यहाँ पे डिमांड किया था उसकी फिल फॉर मीटिंग बुलाएं और इन सारी चीजों को इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना चाहिए। जब तक जनाब स्पीकर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, स्पीकर या सादिक साहब नहीं करेंगे, ये चीज आगे खराब होती जाएगी। और आखिरी मेरा पॉइंट जनाब स्पीकर, सितंबर में आपके ऑफिस में, स्पीकर के ऑफिस में हमारा जो क्वेश्चन ब्रांच है, वहां पे मैंने 5 क्वेश्चंस जमा कराए थे और एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस। आज क्या हो गई है? 11 दिसंबर। वो क्या मैंने कोई कहूटा के एटमी सीक्रेट मांगे थे? उसमें कोई खुफिया राज मांगा था? वो क्वेश्चन अभी तक। ओके, शुक्रिया जी। माइक खोलें उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर, मैंने रिटर्न में आपको, आपके सेक्रेटरीट को भेजा है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ये मैं तीसरा रिमाइंडर दे रहा हूं। जनाब स्पीकर, काइंडली वो क्वेश्चन लगवाएं कि नेशन को पता लगे। बहुत शुक्रिया।